जमीन सौदे के बारे में जब से पता चला है, जब से इसके दस्तावेज सामने आए हैं, तब से ये सवाल भी उठा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को चंदे में जो रकम आ रही है, क्या उसका मनमाना इस्तेमाल हो रहा है? क्या उसमें कोई रोक टोक नहीं है? क्या उसे कोई देखने वाला नहीं है कि इस रकम का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है या नहीं? राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक इस साल 31 मार्च तक ट्रस्ट का बैंक में डिपॉजिट करीब 3,200 करोड़ रुपए था। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए 10 रुपए का चंदा दिया था और करीब 4 करोड़ लोगों ने 100 रुपए का चंदा दिया था। बाकी लोगों ने 1,000 रुपए या उससे ज्यादा चंदा दिया। ट्रस्ट को करीब 80 करोड़ रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से मिले और करीब 60 लाख रुपए का चंदा उन तीर्थ यात्रियों ने दिया जो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जन्मभूमि आए हुए थे। इसी बात को विपक्ष ने पकड़ा है कि अगर राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट अयोध्या में जमीन का महंगा सौदा कर रहा है तो ये करोड़ लोगों के उस पैसे का दुरुपयोग है, उस भावना का अपमान है जो वर्षों से राम मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहे हैं और राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने क्या सफाई दी है? विपक्ष के हमलों के बाद बीजेपी इस जमीन सौदे का कैसे बचाव कर रही है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन एक ही दिन में और 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए की कैसे हो गई? ये सवाल विपक्ष तब से पूछ रहा है जब से राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जमीन सौदे के दस्तावेज सामने आए। ये एक जमीन है गाटा संख्या 243, 44 और 46 की, जिसकी जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग। और ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। खरीदने वालों का नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। ये जमीन खरीदी गई 7:10 पे। ये भी टाइमिंग है, देख लीजिए आप। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। ये जमीन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी इस केंद्र की सरकार को करना चाहिए। उसी सुल्तान अंसारी से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दस्तावेज दिखाकर सवाल उठाए तो राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय के लिए बड़ी मुसीबत हो गई कि इन आरोपों का क्या जवाब दिया जाए, जिनके नाम पर ट्रस्ट ने 9 गुना ज्यादा कीमत पर जमीन खरीदी। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, I accept, I ready, you also, you do it. ये कोई जवाब तो नहीं था, लेकिन आरोप गंभीर थे, तो राम मंदिर ट्रस्ट को बयान जारी करना पड़ा और इन सवालों पर सफाई देनी पड़ी कि जमीन क्यों महंगी खरीदी गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि मंदिर निर्माण के दौरान ट्रस्ट अयोध्या में आसपास की कई जमीनें खरीद रहा है। ये यात्रियों के आने जाने की सुविधा और मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अयोध्या में ट्रस्ट के सभी जमीन सौदे आपसी सहमति के आधार पर हो रहे हैं। कोई भी जमीन सौदा किया जाता है तो उसमें ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। जब से अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से बड़ी संख्या में दूसरे लोग भी जमीन खरीद रहे हैं, इसलिए अयोध्या में जमीन के दाम बढ़ गए। राम मंदिर ट्रस्ट ने अब तक जितनी भी जमीन खरीदी है वो मार्केट कीमत से कम में ही खरीदी है। जिस जमीन सौदे की बात की गई उसका पहले ही अनुबंध हो चुका था, इसलिए जो राजनीतिक लोग इस पर विवाद कर रहे हैं वो भ्रामक है और ये विवाद राम मंदिर के प्रति राजनीतिक विद्वेष से ही प्रेरित है। कोई इसके अंदर कैश का लेन देन नहीं हुआ। ये दोनों इकट्ठे रजिस्टर हुए, पर ये 2 करोड़ जो है ये भाव कुछ साल पहले एग्रीमेंट के सेल के समय का है और 18.5 करोड़ ये सेल आज की हुई है, इसलिए आज का बाजार भाव है। इतनी स्पष्ट बात को
पूरे फैक्ट्स ना देते हुए एक जगलरी से घुमाया गया है। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोगों की ये आदत बन गई है, हाँ। शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ भाग लो, और जब डेफामेशन का मुकदमा हो और मुकदमा आगे बढ़ रहा हो तब माफी मांग के पिंड छोड़ा लो। हमने ट्रस्ट को राय दी है कि डिफेमेशन का केस करना चाहिए और फिर माफी मांग करके बीच में रुकना नहीं चाहिए, इसको परिणति तक ले जाना चाहिए जिससे कि इस प्रकार की हरकतें बंद हो जाएं। यही बात बीजेपी भी कहने लगी कि जो लोग राम मंदिर का निर्माण होते नहीं देखना चाहते, वही लोग अब ऐसे विवाद उठाकर अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विवादित जमीन सौदे के बचाव में बीजेपी 3 बातें कह रही है। पहली बात यह कि ये राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने की साजिश है। दूसरी बात यह कि अयोध्या में जमीन के दाम पहले ही बहुत बढ़ गए हैं। तीसरी बात यह कि जिस सौदे पर विवाद किया जा रहा है उसका अनुबंध 2011 में ही हो गया था। ये कहानी 10 मिनट की नहीं, ये कहानी 10 वर्षों की है। डेट है 4/3/2011 का ये पहला एग्रीमेंट टू सेल है। चूंकि एग्रीमेंट ऑनर नहीं हुआ तो हर 3 साल में इसको रिपीट करना पड़ता है। तो दूसरा एग्रीमेंट टू सेल ये आप देख सकते हैं, ये इसका डेट है 4/3/2014 का एग्रीमेंट है। और तीसरा जिसके विषय में अभी हम बातचीत कर रहे हैं ये 2019 का एग्रीमेंट है और जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप यहां देख सकते हैं 2 करोड़ रुपए लिखा हुआ है 2019 में। और ये एग्रीमेंट जो है ये आप देख सकते हैं 7/9/2019 सितंबर के माह में हुआ है। बीजेपी ने जमीन सौदे के बचाव में ये कहा है कि ये जमीन पहले विवादित थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास थी, इस पर केस चल रहा था। लेकिन जब 2020 में वक्फ बोर्ड ने ये कहा कि जमीन उनकी नहीं है तो फिर ट्रस्ट ने तुरंत ये तय किया कि ये जमीन लेनी है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से जुड़ी वो जमीन है जो आने वाले दिनों में राम मंदिर की भव्यता और विस्तार के लिए बहुत जरूरी है। भव्य राम मंदिर बन रहा है तो न्यास को भी इच्छा थी कि इस जमीन का सदुपयोग किया जाए। स्वाभाविक रूप से चूंकि कुसुम जी और हरीश जी पाठक परिवार जो है उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल पहले से किया हुआ है, 2 करोड़ उस समय के मार्केट रेट में किया हुआ है। और चूंकि अंसारी जी के पास अभी तक जमीन आया नहीं है, तीनों को बैठा के बातचीत हुई। बातचीत से यह कंक्लूड किया गया कि जब तक जमीन कुसुम जी को उनके रेट में नहीं दिया जाता है और अंसारी जी से हम नहीं खरीदते हैं तब तक नहीं हो सकता। बीजेपी का तो यह दावा है कि ट्रस्ट ने जमीन महंगी नहीं बल्कि सस्ते में खरीदी है, क्योंकि अगर यही जमीन सरकार अधिग्रहित करती तो 24 से 25 करोड़ रुपए देने पड़ते, लेकिन ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में ही डील कर डाली। लखनऊ में संतोष के साथ समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक।